बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी सऊदी अरब से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि मस्जिद नबवी में हज़रत इमाम मेहंदी का नुज़ुल हो चुका है। यानी कि हज़रत इमाम मेहंदी सऊदी अरब के मदीना शहर में आ चुके हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और यही नहीं, हज़रत इमाम मेहंदी से मिलने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या सच में मस्जिद नबवी में हज़रत इमाम मेहंदी आ चुके हैं। क्या सच में दुनिया में हज़रत इमाम मेहंदी का नुज़ुल हो चुका है। और इसके साथ ही आपको हज़रत इमाम मेहंदी और क़यामत के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपका हज़रत इमाम मेहंदी और क़यामत पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, कुरान और हदीस में क़यामत आने से पहले की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना भी है। इसी वजह से हर मुसलमान का यही मानना है कि जब हमारी इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ जाएगा, जब इस दुनिया में जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस दुनिया में हज़रत इमाम मेहंदी का नुज़ुल होगा, जो ना सिर्फ इस पूरी दुनिया से जुल्म और ज़ाती को ख़त्म करेंगे बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत को कायम भी करेंगे जिसे हर इंसान के लिए अमन और सुकून होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हज़रत इमाम मेहंदी कौन है और कहाँ पर पैदा होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम मेहंदी का नुज़ुल सऊदी अरब के मदीना शहर में होगा और इनका नाम या तो मोहम्मद होगा या फिर अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और इनकी वालिदा का नाम आमीना होगा। अब अगर बात की जाए हज़रत इमाम मेहंदी के ख़ानदान के बारे में, तो हदीस पाक से हमें ये मालूम चलता है कि हज़रत इमाम मेहंदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी कि हज़रत अली और हज़रत बीवी फ़ातिमा की नस्ल से होगा। याद रखें कि हज़रत इमाम मेहंदी की पेशानी रोशन होगी और इनकी लंबी खूबसूरत नाक होगी। आपके दोनों दांतों के बीच थोड़ा सा गैप होगा। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा बारीक होगी। आपकी आंखें सुरमीली होगी। आपके दोनों कंधों के बीच अल्लाह के प्यारे नबी की तरह एक खास निशानी होगी। फिर कुछ दिन के बाद हज़रत इमाम मेहंदी मदीना से हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस यानी कि फ़िलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पर जाकर जब हज़रत इमाम मेहंदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी कि आप लोगों को ये बताएंगे कि मैं ही हज़रत इमाम मेहंदी हूँ जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये सुनकर सारे मुसलमानों के चेहरे खिल उठेंगे। याद रखें, उस वक्त हज़रत इमाम मेहंदी की उम्र तकरीबन 40 बरस की होगी और आप इमाम मेहंदी होने का ऐलान कहीं और से नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे मुक़द्दस और पाक जगह यानी कि खाने काबा के पास से करेंगे। उस वक्त आप सफ़ेद लिबास में होंगे, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए होंगे। इसके अलावा उस वक्त आपके पास अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज़ के साथ साथ उनका झंडा और एक उनकी तलवार भी मौजूद होगी।
इस तरह से फिर हज़रत इमाम मेहंदी की हुकूमत इस दुनिया में तकरीबन 700 सालों तक कायम रहेगी। नाजरीन, हज़रत इमाम मेहंदी के आने से पहले इस दुनिया में कुफार मुसलमानों पर खुले तौर पर जुल्म सितम करने लगेंगे, यानी कि दुनिया में हर तरफ मुसलमानों को सताया जाएगा, जैसा कि इस वक्त मुसलमानों के साथ में होने लगा है। लेकिन फिर जब हज़रत इमाम मेहंदी इस दुनिया में आ जाएंगे तो आप गुनाहों और जुल्म सितम में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनके बीच में अदल इंसाफ कायम कर देंगे। मगर इस वक्त सऊदी अरब से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में हज़रत इमाम मेहंदी का नुज़ुल हो चुका है, जिन्हें देखने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पहुँचे हैं। नाजरीन, एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो मस्जिद नबवी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स है जो अचानक से खड़ा होकर कहने लगा कि मैं हज़रत इमाम मेहंदी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब इस शख्स से पूछा गया तो इसने अपना नाम मोहम्मद बताया और अपने वालिद का नाम अब्दुल्ला बताया, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद हर कोई शख्स हैरान रह गया, शौक रह गया। लेकिन फिर लोग इस शख्स से तरह तरह के सवालात करने लगे, यानी कि इसको तरह तरह की बातें पूछने लगे और इस तरह से करते करते फिर उस शख्स के पास आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने उस शख्स का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और इस तरह से ये खबर पूरे सऊदी अरब में आग की तरह फैल गई। इसके बाद कहा जाता है कि उस शख्स को देखने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद नबवी में पहुंचे और उस शख्स से मिले। इसके बाद फौरन ही सऊदी पुलिस को बुलाया गया और फिर उस शख्स को सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस तरह से फिर सऊदी पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने साथ में ले गई और इस पर मुकदमा चलाया गया। हम आपको बता दें कि ये बात तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, हुआ ये कि जब उस शख्स ने हज़रत इमाम मेहंदी होने का दावा किया था तो इसके बाद इस शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने मदीना में घुसकर नबी होने का दावा करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके बाद तकरीबन 2 सालों तक इस पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स का सर कलम करने का हुक्म दे दिया है। इसीलिए अब सऊदी अरब में उस शख्स का आने वाले जुम्मे के रोज़ सरेआम सर कलम किया जाएगा। नाजरीन, हज़रत इमाम मेहंदी के हवाले से हम आपको बता दें, यहाँ ये बात हदीस से साबित है, इस दुनिया में तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि हज़रत इमाम मेहंदी इस दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तब तक हज़रत इमाम मेहंदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा जब तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम मेहंदी इस दुनिया में बिल्कुल क़यामत के करीब आएंगे। और हज़रत इमाम मेहंदी की सबसे ख़ास बात तो ये होगी कि हज़रत इमाम मेहंदी इस दुनिया में कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वह एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त हज़रत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में नुज़ुल होगा, उस वक्त इमाम मेहंदी खुद उठकर नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, बल्कि दुनिया भर के उलमाए इकराम उनको पहचान लेंगे और फिर उनके हाथ पर बेहती होंगे। और यही नहीं, हज़रत इमाम मेहंदी के ज़ाहिर होने के बाद सीरिया से एक बहुत बड़ा हमला इमाम मेहंदी के ऊपर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस फौज को इस ज़मीन के अंदर धंसा देगा और फिर उसी वक्त खुरासान से एक फ़ौज निकलेगी जो हज़रत इमाम मेहंदी के लिए लड़ेगी और उनकी मदद करेगी। ये जितनी भी निशानियाँ हमने आपको बताई है, ये शारी की शारी बातें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा आप जो भी बातें सुनो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत किया करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें लोग फेमस होने के लिए
कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर आप लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हो। आपने देखा नहीं, कभी कोई खुद को नबी बताने लगता है तो कभी कोई खुद को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है और हम उस पर यकीन कर बैठते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि क़यामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या चीज़ साबित की और क़यामत की निशानियाँ किन किन चीज़ों के अंदर बताई गई है और कौन कौन सी निशानियाँ हदीस पाक से साबित हैं, यानी कि क़यामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होगी, जिसके बाद इस दुनिया में क़यामत आएगी। इस बारे में हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है। हमें इस बात पर गौर करके इस बारे में जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सबसे ये गुजारिश है कि इस फितने भरे ज़माने में अगर कोई भी आपसे कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूँ या फिर मैं फला नबी हूँ, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, यानी कि अब क़यामत तक कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब इसके बाद अगर कोई भी नबी इस दुनिया में आएगा तो उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर ही इस दुनिया में आना होगा। याद रखें, अभी तो ये चंद लोग ही आपके सामने आए हैं, इसके बाद आने वाले दिनों में इन लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आगे आने वाले वक्त में हर दूसरा इंसान यही कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है, किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह की फितनों फसाद से महफूज रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।